ओडिशा की एक बेटी अपना रेस्टोरेंट बंद करके रात को निकलती है। कुछ लड़के उसके साथ ईव टीजिंग की बात करते हैं। रोड रेज का मामले की कंप्लेन लेकर वो और उसका मंगेतर, जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर है, वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस महिला की ना सिर्फ वहां पर पिटाई की जाती है, बल्कि जो उसने अपना दर्द और त्रासदी पुलिस स्टेशन की बयां करी, वो मैं आपकी जानकारी के लिए सिर शर्म से झुकाकर रिपीट कर देती हूं, क्योंकि इस देश को सुनना चाहिए कि इस देश की बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है। विभत्स है जो उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि उनको पुलिस स्टेशन में हाथ पैर उनके बांध दिए गए। एक महिला पुलिसकर्मी ने यह किया और उसके बाद एक पुरुषकर्मी आता है और वो आकर उनके अंडरगारमेंट्स को निकाल देता है, उनकी छाती, उनके ब्रेस्ट पर किक करता है, और यही नहीं, अपनी खुद के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाकर उसने जो शब्द कहे वो मैं नहीं कह सकती हूं यहां पर। यह ओडिशा में हो रहा है, उस ओडिशा में जहां आज भाजपा की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को ओडिशा जाकर महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, और उसी के कुछ घंटों में पता चलता है कि ओडिशा की इस बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में दरिंदगी की गई। दरिंदे सिर्फ सड़कों पर नहीं, बीजेपी की सरकार में पुलिस स्टेशन के अंदर भी है। और यह कोई अबला नारी नहीं थी, यह एक लॉयर है, यह भारतीय सेना के अधिकारी की मंगेतर है। वो भारतीय सेना का अधिकारी जो सिख रेजिमेंट का मेजर है, मैं उनका नाम यहां नहीं बोल रही हूं। सिख रेजिमेंट के एक मेजर की मंगेतर के साथ देश अपना ऋण इस तरह से चुका रहा है। ये वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो रेगिस्तान की तपती गर्मी और सियाचिन की हाड़ कांपती ठंड में इस देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं, और एक कृतज्ञ राष्ट्र उनको इस तरह से इस चीज का इनाम दे रहा है। वो लड़की चिल्लाती रही, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और उसके बाद भी उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। और यह असलियत है कि लड़की का असली यौन शोषण ओडिशा के एक पुलिस स्टेशन में उस सरकार के पुलिसकर्मियों द्वारा हुआ, जो आज अपने 100 दिन मना रही है। ऐसा क्यों है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तथाकथित डबल इंजन की सरकार, वहां पर रक्षक भक्षक बन जाता है? ऐसा क्यों है कि भाजपा शासित हर राज्य में विक्टिम शेमिंग का मामला सामने आता है? पहले पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे, अब पीड़िता का यौन शोषण पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के दरिंदे कर रहे हैं। यह क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में? और एक बात तो सच है, नरेंद्र मोदी दौड़ दौड़ कर इधर उधर प्रचार करेंगे, एक शब्द इस पर नहीं बोलेंगे। उनकी महिला मंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अगर मैं आप में से 10 लोगों से पूछूं तो एक व्यक्ति शायद इसका जवाब दे पाएगा। महिला सांसद इस पर नहीं बोलेंगी। हो क्या रहा है इस देश में? पुलिस को देखकर जिन अपराधियों की हाड़ कांप जानी चाहिए, उनसे बचने के लिए जब एक औरत पुलिस स्टेशन जाती है, वहां शरण, वहां सहारा, वहां मदद मांगती है, उसके साथ यौन शोषण पुलिस कर्मी करता है, तो फिर सुरक्षित कहां है इस देश की आधी आबादी? कौन से सशक्तिकरण की बात होती है, यह जानना आज क्यों नहीं जरूरी है? और क्या आधी आबादी के लिए इस देश में कोई जगह नहीं बची है? और एक बात और सच है, और इस बात को मैं प्रबलता से बोलना चाहती हूं, क्योंकि दोनों विषय जो हैं वो मेरे हृदय के बड़े समीप हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं को, 2 बेटियों को आदमखोरों की भीड़ में नोचा। उसमें से एक कारगिल योद्धा की पत्नी थी। हफ्ता भर नहीं हुआ, अभी मध्य प्रदेश से मामला सामने आया है। 2 आर्मी ऑफिसर्स, 2 आर्मी के सैनिक और उनकी महिला
मित्रों और संबंधियों के साथ वो कहीं घूमने गए थे, वहां पर उनकी पिटाई की गई। एक ये कृतज्ञ राष्ट्र है जो व्यक्ति ये सोचकर सरहद पे जाता है कि या तो मैं वापस आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ मेरा शरीर वापस आएगा, उसका हम ये बदला दे रहे हैं और सब चुप रहेंगे, सुई टपक सन्नाटा रहेगा, इस पर कोई आक्रोश नहीं होगा, इस पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा, इस पर कुछ नहीं बोला जाएगा। आपने बंगाल पर आवाज उठाई, सही किया, हमने भी बंगाल में प्रदर्शन किया। अब उठाइए इस पर आवाज, पूछिए कि ऐसा कैसे हो सकता था, पूछिए कि सरकार के बनते ही ऐसा दुष्कर्म पुलिस स्टेशन के अंदर बेटी के साथ कैसे हुआ। आप बदलापुर पर नहीं बोलेंगे, आप बिहार पर नहीं बोलेंगे, आप उत्तराखंड पर नहीं बोलेंगे, आप उत्तर प्रदेश पर नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने पर करते हैं। हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी को इस देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। आपके वहां से आए हुए 72 घंटे नहीं हुए हैं और इस देश के सामने इस दरिंदगी का इतना बड़ा वाकया सामने आया है। हमारी इस मंच से मांग है, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता बनाई जाए। हमारी इस मंच से मांग है, नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़े और महिला बाल विकास आयोग भाजपा का फ्रंटल बनने के बजाय इसका स्वतः संज्ञान ले। यह ह्यूमन राइट्स कमीशन का मामला है।